सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। हम लोग वेक्टर की स्टडी कर रहे थे। अब हमारे पास 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं। हमको वेक्टर को ऐड करना है। तो वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास कुछ मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं। उसमें से वन मेथड आप लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। कौन सा मेथड था वो? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर्स को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एक नए तरह का मेथड जो कि वेक्टर को ऐड ही करने का तरीका होता है। उसका नाम है पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए जरा इस मेथड की सहायता से हम कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे, इसकी टेक्निक सीखी जाए और काफी ज्यादा यूज करेंगे हम अपने डायग्राम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए और न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाएगा। ओके, तो देखिए भाई हमारे पास बोर्ड पर 2 वेक्टर है। एक वेक्टर मैंने आपको दिया ए वेक्टर, लाइक दिस इज ए वेक्टर। ये आपको बताता है कि इस वेक्टर का इतना मैग्नीट्यूड है और इस डायरेक्शन में। अगर ये वेक्टर को मैं ऐसे बनाता तो आपको बात समझ में आती कि ये ए वेक्टर तो है बट इसका मैग्नीट्यूड कम है बट इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर हमको 2 इंफॉर्मेशन देता है, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या मतलब है कि एक आदमी उत्तर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है 5 किलोमीटर, एक दूसरा आदमी भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर। तो आप क्या समझे कि पहले आदमी का जो वेक्टर बन रहा है वो 5 किलोमीटर का है टुवर्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में। दूसरे आदमी का जो वेक्टर बन रहा है वो भी नॉर्थ की डायरेक्शन, लेकिन उसका साइज कैसा होगा? बड़ा। चलेगा? तो वेक्टर हमको दोनों इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम इससे लीड करेंगे एरो की टाइप। ठीक है, ओके। तो ये हमने एक वेक्टर बनाया जिसको हमने नाम दिया ए वेक्टर। क्या नाम दिया बेटा? ए वेक्टर। अब हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं बी वेक्टर के साथ, और जिस मेथड से ऐड करना चाहते हैं उस मेथड का नाम है पैरेललोग्राम मेथड। तो हम इसमें क्या डिजाइन करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रीवियस लेक्चर में जो ट्रायंगल मेथड स्टडी किया था उसमें क्या बनाया था? ट्रायंगल। इसमें क्या बनाना है हमको? पैरेललोग्राम। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इक्वल का साइन दिया हमने और आप जानते हैं वेक्टर एक आती है, हम कहीं पर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ पर रख दिया। तो कंडीशन क्या है? इसका साइज और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये वेक्टर मैंने बना दिया यहाँ पर इस तरह से। देखिए ये मैंने बनाया ए वेक्टर। क्या बनाया मैंने? ए वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ में हमारा एडिशन का टेक्निक क्या था कि हम इस वेक्टर की हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखकर टेल रखकर उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में आगे बढ़ाते थे। और यहाँ पर हमको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहीं से स्टार्ट करना। तो यहीं पर हम कौन से वेक्टर पर रखेंगे? यस, बी वेक्टर पर रखेंगे। और बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है तो हम उसको ऐसे सेट करेंगे लाइक दिस। ये हमारा क्या हो गया? बी वेक्टर। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? क्या बनाना है? पैरेललोग्राम। ओके, तो अब देखिए पैरेललोग्राम कहाँ है? तो आंसर है इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ओके। हमको क्या चाहिए? एडिशन को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर कौन शो करेगा? तो आंसर है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल शो करेगा। कौन शो करेगा? डायगोनल। तो डायगोनल कहाँ होता है? ये वाली साइड और ये वाली साइड का ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे ये लाइन को हमने ड्रॉ किया लाइक दिस। ये वाली लाइन। तो ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, ओके। किसको ऐड करने का? वेक्टर को ऐड करने का। समझ आया? तो किसी वेक्टर को आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। पहले आप ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो भी आपको दिया गया है उस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे और क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर आपको कौन दे देगा? उसका डायगोनल। अब इसी चीज को हमने लॉ बना लिया है। लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल थ्रू देयर इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। तो उनका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? उनका
यस, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है इसमें, इसके लिए हमको एक डेरिवेशन करना है। वो डेरिवेशन करके हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पर हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन होने वाली है। तो हम उस डेरिवेशन को देखिए हम कैसे करेंगे। तो हम निकालने वाले हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए, ये डायग्राम आपका सामने बना हुआ है। हम कुछ नाम दे देते हैं इनको। इस पॉइंट को नाम देते हैं O, इस लोकेशन को नाम देते हैं P, इस लोकेशन को कुछ नाम देते हैं Q, इस लोकेशन को कुछ नाम देते हैं S। देखो चलो, क्या रिजल्टेंट वेक्टर को क्या डिसाइड कर सकते हैं, R, तो हमने क्या नाम दे दिया, S। इसके बाद इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो साइड है OP, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और पॉइंट Q से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पर, यहाँ पर ये क्या चाहिए होगा, नॉर्मल। और इस नॉर्मल को हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया M। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा इस लाइन के साथ, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। डन। अच्छा, अब ये वाला जो वेक्टर है A वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है B वेक्टर, इनके बीच में कुछ एंगल है, वो एंगल है थीटा, फिलहाल ठीक। तो ये थीटा एंगल A और B वेक्टर के बीच में है। और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड कैसी होती है, इक्वल। अगर ये B वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की साइड A वेक्टर तो ये भी कितनी होगी, A वेक्टर। और सेम डायरेक्शन, ध्यान दीजिए इधर, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। और इसी लाइन को एक्सटेंड किया और ये B वेक्टर है, तो ये क्या है, पूरा A वेक्टर। तो ये एंगल कितना होगा, ओके, डन, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का जो रेड लाइन, वो ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है इस तरह से, ये वाला ट्रायंगल को ऑब्जर्व करिएगा, दिख रहा है आपको, ये वाला राइट एंगल देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल का नाम है OQM। इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, तो इस ट्रायंगल में आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कौन सी थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस। चलिए यहाँ से हम अपनी स्टेप को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इन ट्रायंगल OMQ में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा, OQM, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए तो स्टार्ट करिए। OQ का स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ यहाँ ध्यान देखिए, OM हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाल पाओगे, O से P प्लस PL, तब जाएगा क्या बना, OM। तो ये किसके इक्वल है, OP प्लस PL के इक्वल है। अब इस OM को यहाँ पर पुट कर देंगे, उसको पूरा मैथमेटिक्स है, QM स्क्वायर क्या लगता है, A प्लस B का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, OP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर प्लस 2OP मल्टीप्लाई PM।
इससे ज्यादा और आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको स्टेप को यही छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे हम क्या निकाल रहे हैं, सब याद रखिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो देखिए ओ क्यू वेक्टर का, ओ क्यू वेक्टर कितना है हमारे पास, आर वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आर, और हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू है कितनी आर। रख देंगे यहाँ पर डायग्राम को देखकर, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, तो हम क्या लिखेंगे ओनली ए छोटा वेक्टर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा तो हमको ओ भी पता है, ओ क्यू पता है, अब हम फर्स्ट कर रहे हैं क्यूएम और पीएम। तो अब हमारा टारगेट क्या है, कौन सी टाइप की आवश्यकता है हमको, क्यूएम और पीएम की। और क्यूएम और पीएम इस ट्रायंगल में आता है, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। तो अब इस ट्रायंगल में हम कैसे निकाल सकते हैं क्यूएम और पीएम, तो ये तो क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इनमें देखिए रेशियो को हम अप्लाई करके देखेंगे कि किससे हमको हेल्प मिलती है क्यूएम और पीएम निकालने के लिए। तो बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा से ये कैलकुलेशन हमारी बड़ी आसानी हो जाएगी। तो वो हम लेते हैं कौन सा वाला ट्रायंगल, पी क्यू एम। सो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एम, इसमें हमको एंगल देखना है क्यू पी एम इज इक्वल टू कितना, तो लगा दीजिए एक बार साइन थीटा, देखते हैं इससे ट्राई करके। साइन थीटा का मतलब बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है क्यू एम, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाँ इसमें तो देखो ये वाली वैल्यू नोन वैल्यू है और ये अननोन वैल्यू है, इसको हमको निकालना है। और इसकी वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना है बी, तो सेंस करके या इंप्लाई करके हम यहाँ पे निकालते हैं किसकी वैल्यू, क्यू वैल्यू। तो कितनी आई बेटा, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा बी, तो देयर को करके कितना आ गया बी साइन थीटा। ओके सर साइन 90 थीटा है, तो 90 डिग्री आया क्या 90 डिग्री आया, ये राइट एंगल है, उसमें एंगल कितना है, इक्वेशन नंबर 2। ओके अब उसी में ही हम लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बताइए, चलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच, पीएम और बी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी पी क्यू implies that ठीक है। ओके तो करते हुए टी की वैल्यू कितनी होगा बी, तो देखो क्या है ये बराबर बी कॉस थीटा, कंडीशन नंबर 3। ओके तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन सबको आपस में कंबाइन कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू हमको नहीं पता है वो सब वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए लाइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए बताइए ओ क्यू कितना है हमारे पास आर, तो कितना आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम कितना है, देखिए क्यू एम अभी हमने फाइंड आउट किया वी साइन थीटा, इस पर क्या लगा है स्क्वायर, तो कितना आएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी ए, तो ए स्क्वायर पीएम, पीएम हमने अभी निकाला बी कॉस थीटा, सो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। देखिए ये ए स्क्वायर को तो मैं आगे लेता हूँ
ये बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab कॉस थीटा। ये कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, तो ये हमारा आ गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यस बेटा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 तो आएगा, इससे स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, 2 अंडर आ जाएगा, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो ये पैरेललोग्राम में किसी भी कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाला करेंगे बेटा मैग्नीट्यूड। तो आगे की जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होगी उस फॉर्मूले में करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का, जब उनके बीच में पर्टिकुलर एंगल होता है, याद रखेंगे, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्शन। अब इधर देखिए बेटा, ये हमारे पास आर वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कुछ एंगल पर झुका हुआ है, वो एंगल हम मान लेते हैं अल्फा। तो ये अल्फा हमको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा, किससे, ये वेक्टर देख कितना, ठीक है, कितना इधर है या उधर है। ठीक है, ओके, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ओके, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। If resulting vector R vector makes an angle, कितना एंगल बना रहा है अल्फा विथ ए वेक्टर, देन चलिए अब अल्फा निकालने के लिए क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हम इस पर लगाएंगे टेन अल्फा। क्या लगाएंगे बेटा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा में लगाया, इस ट्रायंगल में लगाया, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ओ क्यू एम। इसमें एंगल कितना है बेटा हमारा क्यू ओ एम, बताइए अल्फा। यहाँ एंगल होता है उस पॉइंट को क्या लिखा जाता है बीच में, क्या रखना, क्या लगाएंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा फॉर्मूला आप लोगों को याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल, दिस इज बेस इन दिस ट्रायंगल। इधर ध्यान दो, आप लोग बातें करने में लगे, फोटो बातें, चलो हाँ जी। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू एम, राइट, क्यू एम इज द परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया था बेस, तो ये ओ है, राइट। और अभी आपने मेरे को बताया ये जो ओ एम होता है, ये जो ओ एम होता है, ये ओ बी प्लस टी एम के इक्वल डन। अब अगला काम क्या है हमारा, क्यू एम की वैल्यू अभी हमने कहीं निकाली थी 20 साइन थीटा, ओ बी की वैल्यू हमको टीएम की वैल्यू भी निकाली है जी कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका याद रखिए, ऊपर लिखना है साइन ऑलवेज, नीचे क्या रहेगा कॉस, ऊपर क्या आएगा साइन, नीचे क्या आएगा कॉस। अब देखिए ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, ये किसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ए वेक्टर के साथ कि बी वेक्टर के साथ, तो जिसके साथ ये एंगल बना रहा है वो वाला जो मैग्नीट्यूड है वो ना तो साइन के साथ आएगा ना कॉस के साथ आएगा, तो कौन सा मैग्नीट्यूड आएगा जो एंगल नहीं बना रहा है बी, ठीक है। और जिसके साथ एंगल बना था वो कहां पर आता है, तो इसको याद रखने का ये तरीका याद रखिए, क्या ऊपर क्या आएगा साइन,
नीचे क्या आएगा कॉस, क्योंकि आप बार बार डेरिवेशन करके तो नहीं देखोगे कि क्या निकला। ओके, तो ऊपर साइन याद रखना है, नीचे कॉस याद रखना है। यहाँ पर वो वाला वेक्टर लिखना है जिसके साथ रिलेटेड वेक्टर एंगल नहीं बना रहा है, डायरेक्शन वाला। और डायरेक्शन का एंगल कौन सा है, ये वाला। किसके साथ बना रहा है, ए, तो ए कहाँ आएगा यहाँ। अच्छा मान लीजिए इस एंगल को हमने यहाँ से लिया होता है अल्फा, तो अब आप समझ गए यहाँ क्या आया था ए, यहाँ पे भी क्या आता ए, यहाँ क्या आता बी। तो ये आपको याद रखना है, अदरवाइज आपसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी और मिस्टेक हो जाएगी न्यूमेरिकल का सॉल्व करते हैं। समझ नहीं बात, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, डायरेक्शन का। ओके, तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपका 3, ये 4 बना आपका, और ये बन गया आपका 5। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को मैं साइड में रखूंगा और अब हम इसके करेंगे स्पेशल केसेस, तो उनको देखिए। अब हम इसका एक सम भी बनाकर देखेंगे। फिलहाल ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर और ये आपका डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की, और ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका स्पेशल केसेस। Two vectors, A vector and B vector, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में है, तो अब क्या होगा, तो देखिए ये आपका A वेक्टर हो गया, ये आपका B वेक्टर हो गया, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इसके बीच की एंगल कितना है, 0 डिग्री। तब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा बताइए, तो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। cos थीटा की जगह कितना हो गया, cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये पूरा ये 1 हो गया 2ab। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया। तो अगर आपको ये वाली सिचुएशन दी जाती है कि दो वेक्टर्स हैं, या टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, तब आपको डायरेक्ट उनको क्या कर देना, ऐड, और वही आपको क्या कराएगा, रिलेटेड वेक्टर आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ये इसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम। आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सामने लिखा हुआ है tan अल्फा, देखिए b sin 0। अच्छा देखो sin 0 कितना होता है, 0, तो बात ही खत्म हो गई, 0 डिग्री आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है। ओके, ये हमने निकाल दिया। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, इसमें सेकंड केस, इसमें कोई दिक्कत है, समझ आ गई। अब सेकंड केस लेते हैं। If there are two vectors, A vector and B vector in opposite direction, देखिए A वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है और A वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 180। चलो बोला इसका, तब हमको निकालना रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर्मूला एक ही हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180। किसी को cos 180 की वैल्यू याद है, -1 होता है। ये कौन सा फॉर्मूला था, ये उसका माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर उनकी अपनी डायरेक्शन है तो आपको जो मैग्नीट्यूड दी गई है वो हम क्या कर देंगे माइनस, और डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, और डायरेक्शन आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये दो केस होगा। ओके, if they are two vectors, A vector and B vector normal to each other, अगर वो एक दूसरे के कहते हैं नॉर्मल है, थर्ड केस में हम लिखते हैं if A vector normal to B vector then
देखिए तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपको 90 डिग्री, जब ये आपका वेक्टर हो गया, ये आपका ये वेक्टर हो गया और इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका सॉरी फॉर्मूला ये अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 cos 90 कितना होता है 0, तो ये वाला सम कितना हो गया 0 हो गया, कितना बचा ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह कह देते हैं जो उनको डायरेक्ट आंसर देंगे, डायरेक्ट रिजल्ट देंगे लैंग्वेज के बेसिस पर। अगर पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा और अपोजिट है तो 180 हो जाएगा, 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा। समझ गए, और डायरेक्शन आप उस फॉर्मूले में निकालेंगे। क्लियर है, चलिए अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं, उसको देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, टू फोर्सेस P vector and Q vector of magnitude respectively 3 Newton and 5 Newton at a point, एक ही पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, अब देखो ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है रास्ते में कहीं पर भी सॉल्व करते समय, तो हमको वेक्टर की जरूरत पड़ती है। बिना वेक्टर की हेल्प के हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं बात, इसलिए वेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक इधर तो पार्टिकल कहा जाएगा, तो आंसर रिजल्टिंग की डायरेक्शन में जाएगा। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी वो उनको बनाना आना चाहिए, किस बेसिस पर, वेक्टर के नॉलेज के बेसिस पर। समझ नहीं बात, ठीक। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग फोर्स एट दैट पॉइंट। चलिए इसको बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारी लैंग्वेज कह रही है, क्वेश्चन की जो स्टोरी कह रही है, उसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे बोर्ड पर। तो देखिए ध्यान में देखिए सभी लोग, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर गिवन क्वांटिटी हम यहां लिख देते हैं, P वेक्टर एंड Q वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दिए, यानी कि P कितना दिया आपको 3 न्यूटन, एंड Q कितना दिया बेटा 5 न्यूटन। डन, ये 3 न्यूटन और ये 5 न्यूटन। ओके, अब तो 3 न्यूटन का वेक्टर हमको बनाना है, तो ये हमने किसका वेक्टर बनाया 3 न्यूटन का, 1 2 और ये 3। डन, अब इसका नाम क्या है P वेक्टर और इसकी वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन। ओके, डायरेक्शन हमको बताई गई है तो हम अपने रेफरेंस के लिए इसको इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक, दूसरा कौन सा है Q वेक्टर, जिसका वेक्टर कितना है 5। तो अब जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा तो होगा नहीं। अच्छा, वो 5 कहाँ बनाना है तो आगे लिखा भी है, उनके बीच में एंगल कितना है 60। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर रखकर वो एंगल देख लिया और अंदाज से हम बता देते हैं सीमो ये यहाँ होगा। देखो 1 2 3 4 5, तो ये बड़ा, ये हमने थोड़ा बड़ा बना दिया। इसका नाम क्या है Q वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया बेटा 5 न्यूटन। डन, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, एक ही लोकेशन पे काम कर रहे हैं। अब बताइए इनका एडिशन किस मेथड से होगा, पैरेललोग्राम। यस, तो अब यहाँ पर क्या बनाना है हमको, पैरेललोग्राम बनाना है। क्या टेक्निक है उसकी बनाने की, इस लाइन पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, समझेगा, और फिर इस लाइन पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो हमको क्या मिलने वाला है, इसका डायगोनल हमको क्या देगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आ गया आपका फोर्स, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आ गई आपकी। कौन से फोर्स की डायरेक्शन आ गई, रिजल्टेंट फोर्स, और उसकी डायरेक्शन भी हमको निकालनी है तो वो हमने कितनी मान ली, समझ गए। चलिए, और अगर आप नाम देना चाहते हो तो O B A B C कुछ भी दे दो अपने आप के। चलिए, अब आपको समझ में आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि फोर्स कौन है भाई बेटा, अभी वीडियो बन रही है, बाद में आ रहा है, बाद में। तो ये हमको रिलेटेड फोर्स निकालना है इसका, तो रिलेटेड फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा,
Q P Q cos 60 डिग्री, ये बेटा तो बस बड़ा आसान है। तो P की वैल्यू कितनी होगा? 3 का स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी? 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 9 हो गया, 29 हो गया, इसको 5 लगा दिया, 49 हो गया। 49 का रूप क्या होता है? 7। तो आप देख लीजिए ये वेक्टर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने न्यूटन का है? 7 न्यूटन। तो अल्टीमेटली आपको कैसा दिख रहा है? ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये 7 न्यूटन का फोर्स एक्सप्लेन करेगा दिस वे, और वो डायरेक्शन और हमको निकालनी है। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे? डायरेक्शन। सो इफ रिजल्टेंट फोर्स F vector makes an angle alpha with P vector, then अब आप फॉर्मूला बताइए मेरे को कैसे लगाओगे? चलिए बताइए, कौन ए का काम कर रहा है, कौन बी का काम कर रहा है? देखने का भी बता। क्यू कर रहा है सर, बी का काम। क्यू कर रहा है बी का काम, और बी कर रहा है ए का काम, ठीक है। जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो कहेगा क्यू की नंबर क्या होता है? साइन 60, और ये क्या है? वो cos 60। समझ गए? अब आपको थोड़ा सा इसकी वैल्यू जिसको अच्छे से याद है वो बता दीजिए मेरे को। क्यू की वैल्यू तो आपको दी गई है 5। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। यस सर। सही है। और पी की वैल्यू कितनी होती है? 3। क्यू की वैल्यू 5 नंबर और इसकी कितनी होती है? 2/n। 1/2 cos 60 1/2 अभी निकालते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। देखिए 5√3, इधर देखिए ये कितना है? 5/2, इसका मतलब इधर किया 6 + 5 11। तो 5√3 और कितना आ गया? 11। यही आंसर है, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में